आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है। अगर कोई भी टर्म है उसके ऊपर अगर उसकी पावर 2 लिखी हुई है सो दैट मीन्स वो है एक स्क्वायर। और स्क्वायर को हम लोग जैसे 2 का अगर स्क्वायर है तो दैट मीन्स 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से अगर 3 का स्क्वायर है सो इसको लिखा जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9। अगर x का स्क्वायर है तो इसको लिखा जाएगा x इंटू एक्स। y का स्क्वायर है तो इसको लिखा जाएगा y इंटू वाई। सो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं स्क्वायर को। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। देखिए स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर कोई नंबर इस तरीके से आपके पास रूट में गिवन है सो यहां पर अगर स्क्वायर रूट है तो यहां पर आप 2 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो भी अंदर जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, इसके आपने फैक्टर करने हैं। सो इसके अगर हम फैक्टर करते हैं सो वी कैन राइट इट 3 इंटू 3। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो भी पेयर में होगा उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर 3 पेयर में है, दैट मीन्स रूट 9 की जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 की, दैट इज 3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर के स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू के, और यहां से पेयर में से एक बाहर आ जाएगा सो इसकी वैल्यू हो जाएगी के। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्यूब की। देखिए क्यूब का मतलब होता है अगर किसी डिजिट की वैल्यू अगर उसकी पावर अगर 3 है तो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, तो यहां पर हम लोग इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, सो 2 क्यूब हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर 4 का क्यूब दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 64। अगर हम लोग यहां पर z क्यूब फाइंड करें सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट z इंटू जेड इंटू जेड, 3 टाइम्स हम लोग z लिख लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं क्यूब। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब रूट की। देखिए क्यूब रूट को लिखने का तरीका है, अगर आपके पास यहां पर मान लेते हैं 64 दिया हुआ है और क्यूब रूट में हम क्या करते हैं इसके बाहर में लिखते हैं 3। अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इनके फैक्टर। सो 64 के अगर आप फैक्टर फाइंड करेंगे सो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर में इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स है सो दैट मीन्स ये एक बार बाहर आ जाएगा, सो 4 हो गया। सो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 125, क्यूब रूट ऑफ 125 अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले 125 के फैक्टर करते हैं। सो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125 होता है इनका प्रोडक्ट। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। अब इन तीनों को, इन 3 में से यहां पर हम लोग एक बाहर निकाल लेंगे, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 5। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल गिवन है m क्यूब और यहां पर क्यूब रूट, तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे m इंटू m में, और इसके बाद क्योंकि यहां पर 3 हम लोग लेते हैं तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी m। सो इस तरीके से फाइंड किया जाता है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट,
क्यूब एंड क्यूब रूट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 301 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 301 प्लस 300 601 होता है इंटू 301 माइनस 300 होता है 1। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हियर 601। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 times देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास x है, अगर हम इसको 2 times इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स इसका ट्वाइस कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें इसके बाद, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये x का x स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है 4 times इंक्रीज हो जा रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं यहां पर आपके यूनिट प्लेस पे 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता है। अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई डिजिट प्रेजेंट है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 24। सबसे पहले हम लोग रूट, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर रूट है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड करते हैं 12 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो दैट मीन्स इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के अगर फैक्टर फाइंड करने हैं तो इसके ये हो जाएगा 12 और इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 1 जा 3। सो दैट मीन्स इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए यहाँ से एक तो 2 बाहर आ गया, दैट मीन्स 2√3 हो गया, प्लस यहाँ पर पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, सो ये 2 3 जा 6, सो दैट मीन्स 2 और यहाँ पर रूट के अंदर हो गया 6। तो 2√3 प्लस 2√6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ √80 माइनस √112 होल डिवाइड बाय √45 माइनस √63। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो 80 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा 40, 2 से डिवाइड किया, 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और लास्ट में 5 से। सो 5 1 जा 5। इसके बाद फैक्टर फाइंड करने 112 के। सो 112 के फैक्टर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, अगेन 2 से 14 आ जाएगा, अगेन 2 से 7 आ जाएगा और फाइनली 7 से 7 1 जा 7। इसी तरीके से 45 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो 45 के फैक्टर्स हो जाएंगे, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 3 जा 45, अगेन 3 से, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 से। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और उसके बाद 63 के फैक्टर्स। तो 63 के फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स बन गए इनके। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो भी पेयर में होंगे 80 के फैक्टर्स ये हैं, तो यहाँ पर पेयर में 1 और 2 दो पेयर हैं। सो दैट मीन्स
2 इंटू 2 4, सो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा और √5 हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से √112, इसमें से यहाँ पेयर बनाते हैं जो भी फैक्टर्स हैं, 1 2 पेयर्स बने, दैट मीन्स 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 2 जा 4 और 4 √7, ये 4 √7 हो गया। इसके बाद √45, एक पेयर बाहर आ रहा है, दैट मीन्स 3 बाहर आ जाएगा, सो 3 और √5 बच जाएगा, माइनस, और इसके बाद यहाँ से देखिए 63 में एक पेयर 3 बाहर आएगा और √7 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर में कॉमन है 4 कॉमन हो गया और बचा है √5 माइनस √7, और यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा √5 माइनस √7, तो ये हो गया कैंसल और वैल्यू आ गई 4/3। सो 4/3 ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन है तो इसका मतलब इसको हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, तो फर्दर डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर आया तो इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा और ये डिवाइजर यहाँ पे आ जाएगा, सो 1 होल 1/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज इक्वल्स टू, रूट दे रखा है 3018 प्लस √36 प्लस ये भी रूट में है 169, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे 169 के, तो अगर हमें डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट पता है तो आपको एक तो 1 to 20 तक आपको सभी के स्क्वायर पता होने चाहिए, तो यहां पर देखिए जो 169 होता है ये डायरेक्ट 13 का होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 13 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आएगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो 3018 और प्लस इसको अगर आप ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 49, सो 49 के बाद इसके बाद इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो 7 इंटू 7 49 होता है, तो दैट मीन्स यहां पर 7 आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी 3025। अब 3025 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो एक तो इसका डिवीजन मेथड है और एक है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से यहां पर अब देखते हैं। डिवीजन मेथड के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया, तो अब जो पहला वाला पेयर है इसको हम लोग एक नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर 5 इंटू 5 करें तो 5 5 जा 25 होता है विच इज लेस देन 30, लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो तो 6 इंटू 6 करना पड़ेगा 36 विच इज ग्रेटर देन 30, तो दैट मीन्स वी विल टेक हियर 5, सो 5 5 जा 25 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 5, ये जो 5 है यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5 + 5 10। नाउ यहाँ पर पेयर में हम लोग एक साथ रख लेंगे 25 को। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको अगर हम यहाँ पर भी रखें तो इन सभी का मल्टीप्लाई इसके साथ इसके इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। तो यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर भी 5 रखना पड़ेगा, 5 5 जा 25, सो यहाँ पर हो गया 5 2 कैरी 5 इंटू 0 0, सो 2 आ गया यहाँ पर एंड 5 1 जा 5, सो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया इसके बाद 0, सो दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 55, ये स्क्वायर रूट हो जाता है, सो इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है दैट इज 55, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स, ये रिजल्ट आ रखा है। अगर कोई नंबर मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास x है, अगर हम इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें सो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 227.7986449, दैट मीन्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 227.7986449, तो
तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर हमें फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 227.798649, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, क्योंकि अगर डेसिमल गिवन है तो हम लोग डेसिमल रिमूव करके और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 के आगे 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका स्क्वायर रूट अलग फाइंड करेंगे इसके स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पेयर में है सभी, तो यहाँ पर 3 पेयर्स हमें मिल गए तो 1000 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम बाद में सॉल्व कर लेंगे डेसिमल लगा के। तो पहले हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा, सो हम लोग यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। सो डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 7 7 9 8 6 4 9। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से पेयर बनाते चलते हैं। पेयर बनाया और यहाँ पर ये अकेला बच गया, पहले अकेला बच गया, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1। सो 1 इंटू 1 1, रिमाइंडर आ गया 1, तो इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे, सो इट विल बी 2। इसके बाद पेयर में 27 हमारा बाहर आ गया। सो इसको अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, तो 5 आ गया यहाँ पर, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं आया, सो यहाँ अगर 5 था तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो इनको ऐड करने पे यहाँ हो गया 30। इसके बाद देखिए अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक साथ वैल्यूज़ को नोट करना, यहाँ पर अब 7 9 को हम लोग एक साथ लेके आएंगे। सो 7 9 को अगर एक साथ लेके आए तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक और डिजिट आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 79। सो हम लोग क्या करेंगे, एक और पेयर नीचे लाएंगे। सो 8 6 को भी नीचे लेके आए। अगर हम 2 पेयर को एक साथ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं। सो अब ये एक नंबर लेंगे 9, अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 ज़ा 81 हो गया, 8 कैरी, 9 0 ज़ा 0, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, एंड देन 9 3 ज़ा 27। सो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0 2 5। अब ये 9 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, 4 9 पे यहाँ पे उतार लेते हैं। अब ये डिवाइड होगा 9 से, सो दैट मीन्स यहाँ पे 9। अब देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट है ये 15099 आ गया है, और यहाँ पर अगर हम पेयर में से बाहर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 3, सो 1 2 3, दैट मीन्स 15.099। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। The number of digits in a square root of 298116, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो कितने डिजिट का नंबर आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पेयर करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 पेयर्स बन रहे, दैट मीन यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर जो डिजिट आएगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा, जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से एक पेयर बन गया। 7396 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो 7396 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे राइट साइड से, एक पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया। सो दिस इज 8 से जाएगा, 8 8 जा 64, और यहाँ पर आ गया 9। सो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 8 जा 64। सो 8 + 8 यहाँ पे हो जाएगा 16, देन
9 6 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। 6 6 36, 3 कैरी, 6 36 प्लस 3 39, 9 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 6 1 6 प्लस 3 9 96। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 86। इसका स्क्वायर रूट आ गया 86 और यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो 8.6 हो जाएगा। सो 8.6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। द वैल्यू ऑफ 16/36 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। सो इसके फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं पहले, फैक्टर लास्ट में निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। सो 36 1 से 1 इंटू 16 16 प्लस 4 9 या 36, 9 इंटू 1 9। देखिए 16 प्लस 9 होता है 25, 25/36। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए 25 का 5 इंटू 5 होता है। सो वी कैन राइट इट 5 इंटू 5 अपॉन 36 का होता है 6 इंटू 6। सो दैट मीन्स 5 इंटू 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, सो 5 हो जाएगा। और 6 इंटू 6 में से एक 6 बाहर। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आ गया 5/6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। इन अ ट्रिपलेट 6a 10, what value of a will make it a Pythagorean triplet? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब भी हमें फाइंड करना हो, एक वैल्यू अननोन हो, दो वैल्यूज दी हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 6 6 36 प्लस ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36। सो ये हो जाएगा 64। सो ए की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 64। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 इंटू 8 हो गया। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी 8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।